नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ दीक्षित के ट्रैवल फॉर इंजीनियर। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो ये कहानी शुरू होती है हमेशा की तरह अहमदाबाद से और हम निकले हैं अहमदाबाद से दिल्ली के लिए। ओवरनाइट ट्रैवलिंग करके हम ट्रेन से दिल्ली पहुँच रहे हैं सुबह। अब दिल्ली में आके सबसे पहले हमको करनी थी कुछ शॉपिंग, क्योंकि हम घर से कुछ लाए नहीं है। सो ऑब्वियसली दिल्ली में आए और सरोजिनी ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो लेट्स गो टू फटाफट सरोजिनी। हम सब 11 बजे अंदर एंटर हुए थे। अभी कितना बजा? 12:30 एक बजे के आसपास हम बाहर निकले कि हम कुछ खा लें। हाँ, मोमोज खाए जो आधे कच्चे थे। बेकार। मोजा ही बोलते हैं हिंदी में। हाँ, सॉक्स रखे। ठीक है, शौक रखते हैं। सॉक्स रखते हैं। चलो, हमें सिर्फ लेना है सॉक्स और कुछ हमें ज़्यादा लेना नहीं है। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ले ली अपनी। शाम के 4-5 बजे तक हम शॉपिंग करने के लिए घूमे। इतनी ख़राब हालत हो चुकी थी कि बात ही मत पूछो। जैसे तैसे इतनी सारी शॉपिंग करके पूरा बैग भर लिया और फिर हम आ गए बस स्टेशन। तो फाइनली बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद हम पहुंच गए हैं ISBT कश्मीरी गेट बस स्टेशन पे और अभी होगी रियल जर्नी स्टार्ट यहाँ से। अभी टाइम हो रहा है 9:30 PM और हमने बस बुक की है लक्ष्मी हॉलीडेज़ की, जो कि हमें दिल्ली से सीधा ओट लेके जाएगी और फिर ओट से हम जाने वाले हैं GB। कश्मीरी गेट से हिमाचल और उत्तराखंड जाने वाली बहुत सारी बसेस निकलती है और ऐसा नहीं जैसी तैसी बसें नहीं, बहुत अच्छी जैसे मेरे पीछे ये खड़ी है राम दलाल की मल्टी एक्सेल वोल्वो। और यहाँ से काफ़ी सारे और भी बस ऑपरेटर्स हैं जिनकी बसेस निकलती है और कश्मीरी गेट बस स्टेशन पूरा एकदम बसों से भरा हुआ रहता है। रात को नई अच्छी बसें देखने को मिल रही है यहाँ पर। मज़ा आ रहा है देखने में। चलिए, हमारी बस भी आ गई है तो हम भी सेटल हो जाते हैं उसमें। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा सफ़र लाजवाब था वैसे तो, लेकिन उतना ही डरावना भी, क्योंकि ये जो हमारे बस के ड्राइवर है वो बस को चला नहीं रहे हैं। वो किसी हवाई जहाज़ की तरह उड़ा रहे थे। पूरी रात इसने इतने हॉर्न बजाए और इतनी तेज़ चलाई है, रोड पे किसी को आगे निकलने ही नहीं दिया है उसने। जहाँ पर ट्रैफिक मिल रहा है वो रॉन्ग साइड से जाने दे रहा है। तो बस तो जैसे हवाई जहाज़ बन गई थी कल रात। ड्राइवर बात तो सही है। और किस्सा पीछे वाली बताया कि जो ठेकड़ा मार गई थी। रात को तेरे साथ क्या हुआ था? हाथ से रिपोर्टर नीचे बाइक गिर गई थी यहाँ से सीधा इधर। डिप्रेशन। सो अभी हम ओट पहुंच चुके हैं बस से उतर के। फिर उतरने के बाद हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, पकोड़े, चाय और लंबी वाली खार स्टिक वाली। सो उस खाना खाने के बाद हम यहाँ से चलते हुए आए बाइक लेने, बाइक ऑन रेंट। यहाँ पर एक डोगेश भाई भी सो रहे हैं साथ में। और ये देखो क्या ब्यूटीफुल कोट लिखा है यहाँ पर। जिंदगी एक सफर है, निकलोगे तभी तो पहुँचोगे। बहुत मस्त लिखा है ये, एकदम मस्त। ऐसी सुंदर सुंदर लाइन से हमें मोटिवेट करती है घूमने के लिए।
ये बड़ी अच्छी बात कही है। बाइक ले ली है फाइनली और फ्यूलिंग भी हमने करवा लिया है इसमें। वो ओट टनल के बाहर आने के बाद जो रास्ता मंडी की ओर जाता है वहाँ पे पेट्रोल मिल गया है हमको। तो पहले बाइक वाला बोल रहा था कि वहाँ पर पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम फिर आ गए यहाँ पर घूमते घूमते। तो दोस्तों हिमाचल में आपको एक बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। आप कहीं पर भी पहाड़ों में जाओ, आपको नेचुरल वाटर कहीं से भी गिरता हुआ दिख जाए, बोतल खाली बोतल अगर आपके पास है तो भर लो। बेस्ट मस्त ठंडा ठंडा पानी है। चलो सो दोस्तों ये पानी यहाँ से भरा हुआ है जो है नेचुरल प्लस मिनरल इसके कहने पे। मेरे नहीं, चैट जीपीटी के कहने पे बोला था मैंने तो। वो ऐसा पागलों जैसा काम नहीं किया, तूने किया है नेचुरल प्लस मिनरल। यार पहाड़ों पे कभी कभी बहुत ट्रैफिक लग जाता है। किसी एक बंदे को चलानी आती नहीं, उसकी वजह से सब फंस जाते हैं फिर। આને તો ઘણા લડવા જાવું ચૂંટણીમાં. शादी वादी तो नहीं हो रही यहाँ पे? इतने घंटे की बाइक ट्रिप करके रास्ते में इतनी धूल खाते हुए और ट्रैफिक में फंसते हुए फाइनली हम लोग जीबी पहुंच गए। सो गाइज वेलकम टू वूपर्स हॉस्टल इन जीबी। प्यारी प्रॉपर्टी है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है और मैं आपको कुछ ड्रोन शॉट्स भी दिखाना चाहता हूँ। Zubi pampara, zubi parampa, zubi नाचे क्यों पागल सुकुमा। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ जीबी हिमाचल का एक छोटा सा रिमोट विलेज है जहाँ जिंदगी थोड़ी स्लो चलती है और शायद इसी स्लो लाइफ में जीबी की असली ब्यूटी छुपी हुई है। पहाड़ों की खूबसूरती सिर्फ नज़ारों में नहीं होती, कभी कभी वहाँ के लोग उसे और भी खूबसूरत बना देते हैं। यस सो पीपल्स वी आर एट जीबी वाटरफॉल राइट नाउ। विशाल गया है टिकट लेने के लिए। कितने की है एक टिकट? 20 रुपीज। चिल्ड्रन में कोई नहीं। जीबी वाटरफॉल जाते वक्त आपको ऐसे झरने बहते हुए दिखेंगे और बहुत सारे ऐसे लकड़ी के ब्रिज बने हुए हैं, उस पर ऐसे झूला झूलने में मज़ा आता है। अब
वाटरफॉल पे तो आ गए। हालांकि ये वाटरफॉल इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन इसने मेरा इतना बड़ा नुकसान करवाया है। एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं सीधा चला गया पानी में, और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे पॉकेट के अंदर मेरा माइक है वो पूरा भीग चुका है। अब ये 10 रुपये का पिद्दी सा वाटरफॉल मुझे 10,000 में पड़ा, पर क्या करें, अब कंटेंट तो नहीं रुकना चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू। The next day. Hey everyone, good morning. What's up? This is day 2 in GB and today we are going to mini Thailand. और ये हॉस्टल से कुछ 2-2.5 किलोमीटर ही बनता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो। ये है यहाँ की स्लो लाइफ भाई। हर रोज़ यहाँ से बस गुजरती है, कई सारे लोग बस में जाते हैं, कई सारे लोग आते हैं, तो ये देखने में भी एक अलग ही मज़ा आता है। चलो चलते हैं फिलहाल मिनी थाईलैंड। और यार ये देखो, अपनी बाइक की हालत बहुत ख़राब हो रखी है। कल थोड़ी बहुत शायद बारिश हुई थी, हम आए तभी, तो उस वजह से पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है। तो अपनी हिमालयन भी एकदम ऐसे गंदी हो रखी है। पहुंच गए हम कुली कतांडी ऐसा कुछ नाम है यहाँ का, मिनी थाईलैंड वाले का, बट ये लोकल नाम है। ये जगह फेमस है ज़्यादातर मिनी थाईलैंड के नाम से। नो एंट्री विदाउट टिकट्स, सब बोर्ड लगा है यहाँ पे। अगर कोई टिकट देने वाला है ही नहीं तो कैसे भाई टिकट लेंगे हम। कितने मस्त लग रहे हैं ना ये बड़े बड़े पेड़ यहाँ से। थोड़ा स्लिपरी सा रास्ता है, बट लोकेशन अच्छी है। यही है मेरे पीछे मिनी थाईलैंड वाली स्पॉट। मॉर्निंग में हम थोड़ा अर्ली आ गए थे, तो अभी तो इतनी ट्रैफिक नहीं है, लोग ज़्यादा है भी नहीं। क्या नाम है आपका? अरुण। स्कूल में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? फोर्थ में। फूल दिखया, खुशबू के नजारे दिखया, पर तेरे जैसा न कोई दिखया। मैं लगता है बाहों में तेरी, बिखरे बिन रहना ही नहीं। तुझे इश्क ये करने से अब कोई भी न रोक सकेया। ओ हारेया मैं दिल हारेया, ओ हारेया मैं दिल हारेया, ओ हारेया मैं दिल हारेया। मैं हारा तुझ पे, मैं हारा तुझ पे। अब मिनी थाईलैंड तो हम लोगों ने देख लिया और बहुत अच्छी अच्छी रील्स भी निकाल ली। वैसे हिमाचल फेमस है अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ के लिए, बट कैफ़े हम बाद में खेलेंगे। सबसे पहले ढूंढते हैं हम यहाँ का ऑथेंटिक टेस्ट। तो हमने यहाँ के लोकल से पूछा कि हमें अच्छा सा ऑथेंटिक हिमाचली खाना कहाँ पे मिलेगा। तो सब लोगों ने सजेस्ट किया कि आप प्रताप ढाबा पे जाओ। तो हम पहुँच गए प्रताप ढाबे पे। ये आ गया यहाँ का लोकल एकदम ऑथेंटिक फूड। सब्जी है राजमा, रायता, राइस और चटनी, और ये हो गई रोटी। कौन सी रोटी? कढ़ी दिया या चाचा? यस, सो हमारा लंच हो गया है कंप्लीट। भाई कैसा लगा तेरे को खाना यहाँ पे? खाना अच्छा लगा, सब्जी अच्छी थी, चटनी तो तो मज़ा आ गया खाना खाने के। और अभी हम जा रहे हैं एक मस्त कैफ़े में, चिल मारेंगे, कुछ गेम्स खेलेंगे और फिर शाम को फिर से निकलेंगे कहीं बाहर। अब यार खाना तो खा लिया और कैफ़े जाने का प्लान भी बना लिया, बट रुको, अब मैं आपको बताता हूँ 3 साल पहले की कहानी। आज से 2.5 या 3 साल पहले हम गए थे हिमाचल मनाली घूमने, और वहाँ पे बनाया था मैंने एक अपना छोटू सा प्यारा सा हिमाचली फ्रेंड। आज हम जाएंगे फिर से उनको मिलने। लेट्स गो, एन्जॉय विथ जॉय। नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन रे मेरी, दिल दी
नाल नाल बाके अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गिला है करांगे रोज रोज बाके सच्चियां मोहब्बतां निभाके सताए मैनू क्यों देखा है मैनू क्यों ऐवे झूठे झूठे उसके रसा तो आपने डे 1 और डे 2 तो देख लिया। अभी तो हमने बहुत आंधी तूफान झेले हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी ठोक देना।